हेलो एवरीवन। आज के क्लास में डियर हम डिस्कस करने वाले हैं आपका समाजीकरण की प्रक्रिया। और समाजीकरण की प्रक्रिया का ये ना थर्ड पार्ट है। इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं और हम उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो डियर आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका कि समाजीकरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक, मतलब वो फैक्टर्स जो कि आपका सोशलाइजेशन को अफेक्ट करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशलाइजेशन। ठीक है, तो डियर जो जो इम्पॉर्टेंट है ना उसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हर चीज़ पढ़ना आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट है आप वो जानिए। ठीक है, तो देखिए कुछ की फैक्टर्स है। जैसे पहला है आपका पालन पोषण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे फॉस्टरिंग एंड नरिशमेंट। दूसरा है आपका सहानुभूति, जिसको हम लोग इंग्लिश में सिंपैथी कहते हैं। तीसरा है आपका सामाजिक शिक्षण, जिसको हम लोग सोशल टीचिंग कहते हैं। और चौथा है उसका पुरस्कार एवं दंड, जिसको हम लोग पनिशमेंट एंड अवार्ड यानी अवार्ड एंड पनिशमेंट कहते हैं। जैसे डियर कि अगर किसी भी सोसाइटी में क्या होता है ना, अगर कोई गलत काम करता है ना तो उसको पनिश भी किया जाता है, और कोई अच्छा काम किया जाता है ना तो उसको फिर अवार्ड भी मिलता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग समाजीकरण कर होता है आपका। ठीक है, और ये जो फैक्टर है अफेक्ट करता है समाजीकरण को। नेक्स्ट है आपका वासानुक्रम, जिसको क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। और छठा है आपका परिवार, जिसको हम लोग फैमिली कहते हैं। ठीक है ना, तो फैमिली भी जो रहता है ये आपका समाजीकरण को अफेक्ट करता है। बच्चे जैसे परिवार में रहते हैं ना वैसे ही वो सीखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो समाजीकरण को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है आपका पड़ोस, जिसको हम लोग नेबरहुड कहते हैं। देखते हैं ना अगल बगल में जैसे लोग रहते हैं बच्चों में वैसे ही वो सीखने लगते हैं। ठीक है ना, क्योंकि बच्चे जो है हमेशा अनुकरण करते हैं, यानी देख के सीखते हैं। वो सिखाने से वो सीखते नहीं है, वो देख के सीखते हैं। इसलिए वो जैसे अगल बगल वो देखेंगे ना वो वैसे ही सीखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये फैक्टर जो है वो आपका सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है आपका स्कूल। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है आपका बालक के साथी यानी कलीग। कहते बच्चे जो है ना अधिकतर टाइम जो स्पेंड करते हैं अपने कलीग के साथ, अपने दोस्तों के साथ करते हैं, तो सबसे ज़्यादा वो उन्हीं से सीखते हैं। तो इस तरीके से वो भी एक तरह का फैक्टर हो जाता है। फिर है समुदाय यानी कम्युनिटी। और नेक्स्ट है आपका धर्म, जिसको हम लोग रिलीजियन कहेंगे। तो डियर ये जो 11 जो है ये 11 फैक्टर है यानी 11 कारक है जो कि आपका सोशलाइजेशन को अफेक्ट करता है। यानी ये जो कारक है ये आपका समाजीकरण को क्या करता है, आपका अफेक्ट करता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका समाजीकरण के प्रकार। तो डियर ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमेशा इस टॉपिक से ना आपका सवाल बनता ही है, सोशलाइजेशन। देखिए सोशलाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है, ठीक है ना, सिलेबस में जिससे क्वेश्चन आपका हर सीटेट के पेपर में आता ही है। ठीक है ना, तो ये समाजीकरण के प्रकार इसमें से आना ही है क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो पहला है आपका प्राथमिक समाजीकरण, जिसको हम लोग प्राइमरी सोशलाइजेशन कहते हैं। दूसरा है आपका द्वितीय यानी गौण समाजीकरण, इसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीय या गौण समाजीकरण। तो डियर ये गौण वर्ड आप याद रखिएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीय कहते हैं यानी सेकेंडरी सोशलाइजेशन कहते हैं। तो डियर क्वेश्चन कैसा आता है ये देख लीजिए कि प्राइमरी सोशलाइजेशन यानी प्राथमिक समाजीकरण में कौन कौन लोग आते हैं। तो डियर यहाँ पे गलती होगी, यहाँ पे ना ये नीचे यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ये परिवार और मित्र जो है ना ये आपका प्राथमिक समाजीकरण में आता है। तो देखिएगा अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है और जहाँ भी परिवार या मित्र रहेगा ना उस चीज़ को आप एलिमिनेट कर दीजिएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट है आपका द्वितीय। ठीक है, अगर मान लीजिए बोला जाएगा कि द्वितीय गौण वाहक कौन सा है यानी गौण समाजीकरण क्या है, और उसमें 3 में आपको परिवार का ऑप्शन दिया हुआ रहेगा तो उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि परिवार जो है आपका कभी भी गौण यानी द्वितीय समाजीकरण में नहीं आएगा, वो हमेशा प्राथमिक समाजीकरण में आएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट है आपका द्वितीय, जिसको हम लोग गौण समाजीकरण कहते हैं। तो डियर इसको इंग्लिश में हम लोग सेकेंडरी सोशलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेकेंडरी सोशलाइजेशन कहते हैं। अब इसमें कौन कौन सा आ गया डियर, तो इसमें जैसे कि विद्यालय आ गया, खेल के मैदान आ गया, पड़ोसी आ गया, ठीक है ना, यानी नेबरहुड। तो ये सब आपका क्या होता है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन में। तो चलिए डियर इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करते हैं, ठीक ना, कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है। पहला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग अ सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। तो डियर अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए हैं आपका सेकेंडरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन यानी गौण
वाहक जो होते हैं समाजीकरण का। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन में दिया हुआ है। जैसे कि ऑप्शन में दिया हुआ आपका स्कूल एंड इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स। तो देखिए डियर यहाँ पे फैमिली दिया हुआ है, तो इसको हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है, ये आंसर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है आपका फैमिली एंड रिलेटिव्स, यानी इसमें भी परिवार है, ये भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है आपका फैमिली एंड नेबरहुड, इसमें भी फैमिली है, इसमें भी नहीं हो सकता है। लास्ट है आपका स्कूल एंड नेबरहुड। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आंसर डी, स्कूल एंड नेबरहुड, यानी गौण वाहक समाजीकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ, यानी समाजीकरण एक प्रक्रिया है, किस चीज़ की प्रक्रिया है। पहला तो है आपका एक्वायरिंग वैल्यूज बिलीव्स एंड एक्सपेक्टेशंस, यानी मूल्यों विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। नेक्स्ट है आपका एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, जिसको हम लोग घुलने मिलने तथा समायोजन की कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका लर्निंग टू क्रिटिक द कल्चर ऑफ ए सोसाइटी, यानी एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की। और नेक्स्ट है आपका सोशलाइजेशन विद फ्रेंड्स, यानी मित्रों के साथ समाजीकरण बनने की। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है ना कि समाजीकरण एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है ऑफ एक्वायरिंग वैल्यूज बिलीव्स एंड एक्सपेक्टेशन, यानी मूल्यों विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करना, यानी करेक्ट आंसर क्या है, आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए पैसिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, मतलब निम्न में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। तो डियर कौन सा निष्क्रिय एजेंसी है, पहला है आपका हेल्थ क्लब, जिसको हम लोग स्वास्थ्य क्लब कहते हैं। दूसरा आपका फैमिली यानी परिवार। तीसरा है आपका इको क्लब, ठीक है। और चौथा पब्लिक लाइब्रेरी, ये सार्वजनिक पुस्तकालय। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आंसर डी, यानी सार्वजनिक पुस्तकालय पब्लिक लाइब्रेरी। ये क्या है आपका, ये आपका एक तरह का निष्क्रिय एजेंसी है, यानी पैसिव एजेंसी है सोशलाइजेशन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सवाल नंबर 4, विच ऑफ द फ्लोइंग सोशल लर्निंग, निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण सीखने को प्रोत्साहित करता है, ठीक है ना। पहला है आपका, यानी समाजीकरण सीखने को प्रोत्साहित करता है। पहला ऑप्शन है आपका कोलैबोरेटिव लर्निंग, जिसको हम लोग सहयोगात्मक अधिगम कहते हैं। दूसरा है समेटिव असेसमेंट, जिसको हम लोग योगात्मक आकलन कहते हैं। चौथा तीसरा है आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग, जिसको हम लोग मस्तिष्क आलोकन कहते हैं। तो डियर ब्रेन स्टॉर्मिंग कभी भी सोशलाइजेशन ही हो सकता है, ठीक है ना। और चौथा है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसको हम लोग रूपात्मक आकलन कहते हैं। तो डियर कोलैबोरेटिव लर्निंग, साथ में जो हम लोग बैठ के पढ़ते हैं ना, सहयोगात्मक अधिगम, वो आपका जो होता है एक तरह का सोशल लर्निंग होता है, ठीक है ना। तो डियर हम आपको बता दें कि ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और उससे रिलेटेड जो भी आपका एमसीक्यू क्वेश्चन होगा ना, उन सारे क्वेश्चन को हम ऐसे ही डिस्कस करते हैं। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2011 से लेकर 2022 तक का जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा ना, उस टॉपिक से रिलेटेड, उस सिलेबस के जितने भी सिलेबस में टॉपिक है, उस टॉपिक से रिलेटेड प्लस जितने भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ये हमारा इंटेंशन है। तो अगर आप चैनल में नए हैं ना, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और डियर हम आपको बहुत ही शॉर्टली और ऐसे ही कीवर्ड दे दे के पढ़ाएंगे, जिससे कि आप इंजॉय के साथ पढ़िए, ठीक है ना, आपको बर्डन ना हो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सोशलाइजेशन इज, यानी समाजीकरण है। समाजीकरण क्या है, पहला है आपका प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी, यानी समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया। दूसरा है आपका एडाप्टेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स, मतलब समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। और तीसरा है आपका चेंज इन सोशल नॉर्म्स, यानी सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। और चौथा है आपका रैपोर्ट बिटवीन टीचर एंड टॉट, यानी शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है, आंसर बी है, मतलब एडाप्टेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स, यानी समाज के मानदंडों के साथ आकलन। इसका क्वेश्चन क्या था, फिर से देख लीजिए, सोशलाइजेशन इज यानी समाजीकरण है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सवाल नंबर 6 कि सोशलाइजेशन इंक्लूड्स कल्चर ट्रांसमिशन एंड, यानी समाजीकरण में सम्मिलित है संस्कृति और क्या होना चाहिए। पहला है आपका संवेदनात्मक समर्थन उपलब्ध करना। दूसरा आपका विद्रोही को निरुत्साहित करना, यानी डिस्करेज रिविलियन। तीसरा है आपका व्यक्ति विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनालिटी। और चौथा है आपका फिट्स चिल्ड्रन इनटू लेवल्स, यानी बच्चों को लेवलों में समायोजित करना। तो इसका करेक्ट आंसर है डियर आपका आंसर सी, यानी डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनालिटी, व्यक्तित्व विकास, ठीक है। यानी आपका सोशलाइजेशन जो है कल्चर ट्रांसमिशन है और आपका पर्सनल डेवलपमेंट है, ठीक है ना। पर्सनल डेवलपमेंट यानी इंडिविजुअल पर्सनालिटी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सवाल नंबर 7, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट प्ले ए रोल इन सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के सामाजिकरण में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका नहीं है। पहला तो आपका स्कूल है, विद्यालय, दूसरा तो आपका परिवार है। तो देखिए विद्यालय भी सेकेंडरी हो गया, गौण वाहक हो गया सामाजिकरण का। परिवार तो आपका प्रथम समाजीकरण है, और दूसरा है आप तीसरा आपका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हम लोग भौतिक आधारभूत संरचना कहते हैं, और चौथा मीडिया है। तो डियर मीडिया भी एक तरह का आपका समाजीकरण हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर सी। ये जो है ना आपका समाजीकरण का वाहक नहीं है, मतलब आपका ये कोई रोल प्ले नहीं करता है, किसी तरह का इसका कोई भूमिका नहीं है, ठीक है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का जिसको हम लोग भौतिक आधारभूत कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 8, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्टली मैच। ठीक है, देखिए कौन कौन करेक्टली मैच्ड है। पहला है आपका इमोशनल डेवलपमेंट जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको मैचुरेशन, ठीक है, यानी संवेदनात्मक विकास, परिपक्वता। दूसरा आपका फिजिकल डेवलपमेंट जिसको हम क्या कहते हैं, इन्वॉल्वमेंट, यानी शारीरिक विकास किससे, इन्वॉल्वमेंट से। नेक्स्ट है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि क्या है, मैचुरेशन, संज्ञानात्मक क्या है आपका, परिपक्वता। और चौथा है आपका सोशल डेवलपमेंट, इन्वॉल्वमेंट जिसको कहते हैं, तो सामाजिक विकास, वातावरण। तो ये बिल्कुल सही है, आंसर डी करेक्ट आंसर है, क्योंकि सामाजिक विकास जो होता है वातावरण से होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है आपको सवाल नंबर 9 कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। अब देखिए डियर, इससे पहले हम लोग सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन पढ़ चुके थे ना। अब क्वेश्चन आ गया कि प्राइमरी एजेंट कौन है सोशलाइजेशन का। तो हम जैसे बता दिए कि प्राइमरी एजेंट कौन है, आपका परिवार है और मित्र आता है प्राइमरी एजेंट में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, आंसर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है आपका, डैश इज ए प्रोसेस थ्रू विच ह्यूमन इन्फेंट बिगिंस टू एक्वायर द नेसेसरी स्किल्स टू परफॉर्म एज अ फंक्शनिंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी। यानी डैश एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। मतलब वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके थ्रू कोई भी बच्चे जो है होते हैं ना, वो आपका समाज में जो भी रहता है उसका नियम कानून उसको वो सीखता है, ठीक है ना। तो ये कौन सी प्रक्रिया है, तो ये आपका सोशलाइजेशन है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण। तो आंसर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो डियर हम फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और प्लीज़ अगर चैनल में नए हैं ना तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको लगता है कि इसमें किसी तरह का डिफेक्ट है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमें क्या सुधार करना चाहिए। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।